तो पिछली वीडियो के रिकैप में दिखाया जाता है किस तरीके से आर्थोरियस ने बात करी और मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म किया और आर्थोरिया उसकी सेकंड वाइफ बन चुकी है। उसके बाद एपिसोड शुरू होता है जिसमें कि साइची खाना खा रहा होता है और गिल्ड मास्टर के सामने नाच रहा होता है। साइची उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिसपे कि गिल्ड मास्टर उसको बोलता है कि अभी तक उसके पास एक हॉर्स नहीं है और सभी एडवेंचर जो भी अपने हाई रैंकिंग होते हैं उनको हॉर्स की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो एडवेंचर करना हो, चाहे उनको लॉन्ग डिस्टेंस करना हो, उनको हॉर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए इस बार गिल्ड मास्टर अपनी चड्डी से उसको मैप निकाल के देता है कि जहाँ से वो हॉर्स को ख़रीद पाएगा। फिर साइची हॉर्स लेने के लिए आ जाता है। सारिया तो ऑर्फनेज में चली जाती है और आर्थोरिया चली जाती है थोड़े बहुत क्वेस्ट पूरे करने के लिए, इसलिए साइची अकेले आता है। वो मैप को देखता है और बोलता है कि ये वाली जो जगह है मैप में ये कहाँ हो सकती है, और साइची उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसको हॉर्स को जान मिलना था। फिर वो वहाँ के ओनर को बोलता है कि वो हॉर्स को ख़रीदना चाहता है, जिसपे कि हॉर्स का ओनर बोलता है कि क्या वो रॉयल कप में एंटर करना चाहता है, जिसमें कि साइची उसको पूछता है कि वो क्या होता है। वो उसको बताता है कि रॉयल कप एक कंपटीशन होता है जिसमें कि हॉर्स जैसे दिखने वाले क्रिएचर दौड़ते हैं और रेस करते हैं, और उसके अंदर जो वेपन्स है वो भी अलाउड होते हैं और उसके जो प्राइजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और फिर उसके बाद वो बताता है उसको अगर वो कप में एंटर करना चाहता है तो वो यहाँ से ही हॉर्स को ले। और फिर उसके बाद वो एक हॉर्स को दिखाता है जो कि एडवेंचर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसके बाद वो एक और हॉर्स को दिखाता है जिसका नाम होता है डियर हॉर्स। वो उसको बताता है कि इसके लुक के ऊपर मत जाना, लेकिन ये ड्रैगन हॉर्स से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। साइची उसकी शक्ल देख के हैरान हो जाता है कि इसकी शक्ल ऐसे कैसे है। उसके बाद ओनर उसको पकड़ ही रहा होता है, उसके हाथ लगाता ही है, लेकिन वो जो हॉर्स होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर वो जो ओनर है वो चिल्लाता है कि ये मर गया। साइची उसको बोलता है क्या वो मजाक कर रहा है, जिसपे कि ओनर उसको बोलता है कि ये जो हॉर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पागल होते हैं, मूर्ख होते हैं, ये ईजिली मर जाते हैं, ये अपनी सांस लेना भूल जाते हैं और मर जाते हैं। छोटी सी आवाज़ या फिर किसी भी चोट से ये रोड पे अगर होंगे तो ये मर जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो उसको हराना मुश्किल होगा। और उसके बाद उसको एक लास्ट हॉर्स दिखाता है जो कि अभी रह चुका है। उस हॉर्स के बारे में बताता है जो कि जंगली है, अभी तक किसी को उसने हाथ नहीं लगाने दिया है। साइची को बोलता है कि उसको ये रेकमेंड नहीं करता है, जिसपे कि साइची बोलता है कि हॉर्स तो नहीं है, ये तो एक डोंकी है, जिसपे कि वो जो डोंकी होती है वो जो ओनर होती है उसको लात मार देती है और फिर उसको फिर मारना शुरू कर देती है। साइची वहाँ खड़ा होकर डर जाता है, वो सोचता है क्या ये कुछ बोल रही है। फिर साइची को एक ओल्ड लैंग्वेज मिल जाती है, जिससे कि उसको पता लगता है कि वो ओनर को बोलती है कि उसको छूने से मना करती है और बोलती है कि जो भी वर्दी होगा वो उसी को छूने देगी। फिर वो साइची को देखती है और पूछती है क्या वो को सुन पा रहा है कि वो क्या बोल रही है। और फिर उसके बाद वो साइची उसको बताता है कि हाँ, जिस पे साइची को वो अंदर बुलाती है और साइची के ऊपर वो हमला कर देती है। साइची उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक दूसरी जगह पे जाकर काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। वो साइची के ऊपर फिर से अटैक करती है, जिसपे कि साइची इस बार उसकी टांग को पकड़ लेता है और फिर उसको इस बार हवा में उड़ाता है और फिर उसको अपने ऊपर रख लेता है। वो जो हॉर्स होती है, जो डोंकी होती है, वो उसको नीचे रखने के लिए बोलती है, लेकिन साइची बोलता है कि अगर उसको नीचे रखेगा तो उसको लात मारने की फिर से कोशिश करेगी, जिस पे कि वो जो डोंकी है वो हार मान लेती है। और फिर उसके बाद वो अपनी सॉरी बोलती है कि वो उसकी काफ़ी ज़्यादा रूड हुई थी और फिर उसके बाद उसको बोलती है कि वही लायक है उसका मास्टर बनने के लिए, जिस पे कि साइची उसको बोलता है कि ठीक है, उसको कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए उसका मास्टर बनेगा। वो डोंकी साइची को अपना नाम बताती है, लुलू ने। उसके बाद वो जो ओनर होता है हॉर्स का वो खड़ा होता है। साइची उससे पूछता है कि इस डोंकी को वो खरीदना चाहता है, जिस पे कि वो जो ओनर है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम किसी यहाँ कोई स्कूल से हो, और वो यहाँ पर उसको मार देगा। जिसके बाद लुलू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो ओनर को फिर से लात मार देती है, जिससे कि वो जाके दीवार तोड़ के दूसरी साइड चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लुलू को जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद उसको एक अजीब सी स्मेल आती है, वो बोलती है वो उसको खाने की स्मेल दिखती है, जिसपे कि वो बोलती है उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। साइची उसको बोलता है कि अगर उसको भूख लग रही है तो उसको कुछ खाने को देगा और साइची उसके लिए खाने के लिए सामान लेने जाता है, जिसपे कि लुलू बोलती है कि
साइची कितने ज़्यादा साफ दिल का है। दोनों खाना खा लेते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना लगता है। साइची और वो लुलु ने रास्ते पे चले रहे होते हैं जब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। साइची ने जिससे एक बार पेंटिंग खरीदी थी उसका भाई उसको बोल रहा है कि वो किस बात पे हिचकिचा रही है। अगर उसका जो टैलेंट है इस तरीके से वेस्ट जाएगा तो कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। जिसपे कि साइची वहाँ आ जाता है और उसको रोकता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो उसका जो लड़की का भाई होता है वो उसको बोलता है कि वो कौन है। फिर वो लड़की साइची को थैंक यू करती है कि उस टाइम उसने उसकी पेंटिंग खरीदी थी। जिसपे कि साइची को बोलती है कि उसका नाम मे है। जिसपे कि मे का भाई अब उसको बोलता है फिर से कि कह रहे स्टीव पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जो कि अभी रॉयल कप के 1 मंथ बाद होने वाली है। और जो है वो जो पेंटिंग कंपटीशन है वो किंगडम में सबसे बड़ा है। मे का भाई साइची से पूछता है क्या उसने सच्ची में मे की पेंटिंग खरीदी है। जिसपे कि साइची बोलता है कि हाँ, वो जो पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी इसलिए उसने खरीदी है। वो उसको पूछता है क्या उसने जो उसकी पेंटिंग है जो उसने बनाई है वो देखी है। जिसपे कि साइची बोलता है कि नहीं, उसने नहीं देखी है। उसके बाद वो जो मे का भाई होता है वो शॉक हो जाता है। फिर वो साइची को अपनी पेंटिंग दिखा के बोलता है क्या उसने उसकी पेंटिंग नहीं खरीदी है। साइची उस पेंटिंग को देखता है और लुलु ने उसको बोलती है ये तो सिर्फ एक ट्रायंगल है। साइची को बताता है कि इस पेंटिंग के जो थीम है, और फिर उसके बाद साइची बोलता है कि मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ एक ट्रायंगल है। जिस पे वो शॉक हो जाता है और फिर वो मैं से पूछता है साइची कि ये कौन है। फिर वो बताता है कि वो है क्ले बर्गर, जो कि एल्डर सन है ड्यूक बर्गर का। क्ले मे से फिर से बोलता है कि वो पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले। साइची मे को बोलता है कि वो सोच रहा है कि वो रॉयल कप में भाग ले, और मे से पूछता है अगर वो टॉप पोजीशन पे आएगा तो क्या वो भी अपने कंपटीशन में ट्राई करेगी जीतने के लिए। वो साइची से पूछते हैं कि रॉयल कप तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, क्या उसको डर नहीं लग रहा। जिस पे कि साइची बोलता है कि सच बताऊं तो मेरे को डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं टॉप पर आया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी ज्वाइन करने के लिए उस कंपटीशन के अंदर। किसी चीज़ को करने से अच्छा है अगर वो इस चीज़ को ना करे। फिर क्ले साइची को प्राइस के बारे में बताता है कि सबसे डिलीशियस तंबूली कोई है, जो कि एक लेजेंडरी जाइगेंटिक फिश है जो कि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो है उसका जो प्राइस है वो 5th प्लेस पे उसको मिलेगी। जिस पे कि लुलु ने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसको उसका टेस्ट के बारे में जानना है। और उसके बाद वो साइची को बोलती है कि हम लोग को एंटर करना चाहिए रॉयल कप के अंदर। फिर वो लुलु के बारे में पूछते हैं क्या वो इस डोंकी के साथ रेस में कंपटीशन लेगा। जिस पे कि साइची बोलता है कि हाँ, अब रॉयल कप का दिन आ गया है। आर्थोरिया और सारिया साइची को चेयर अप करने के लिए आए हैं। फिर बाकी कंटेस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉर्सेस से होते हैं। साइची डर जाता है सभी को देख के। फिर वहाँ पे एक अनाउंसर आती है जो कि रॉयल कप को शुरू करती है। उसका नाम होता है लोर्ना किरीजास और एक वो वेलकरी है। लोर्ना की ये बात सुन के वहाँ बैठे लोग सभी चिल्लाने लगते हैं। फिर लोर्ना उनको प्राइजेस के बारे में बताती है इस साल जो होने वाले हैं, लेकिन लुलु ने तो सिर्फ तंबूली के ऊपर ही लगी हुई थी। फिर लोर्ना उनको प्राइस के बारे में बताती है। वो पहले उनको सेकंड प्राइस के बारे में बताती है जो कि वेलकरी की कैप्टन लुइजा की फ़ोटो होती है। ये प्राइस देखकर साइची और लुलु ने दोनों के दोनों सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन जो क्राउड होती है वो चिल्लाना शुरू करती है। फिर वो उनको ग्रैंड प्राइज़ के बारे में बताती है जो कि फर्स्ट प्राइज़ भी है। वो है एक दिन बिताना सभी वेलकरीज के साथ। ये बात सुन के भी साइची और लुलु ने दोनों सफ़ेद पड़ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ सुनने के बाद क्राउड और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू करती है। लुलु ने साइची को बोलती है कि हम लोग 5th प्राइज़ तंबूली ही लेंगे। और फिर उसके बाद वहाँ पर मैं और वहाँ क्ले आ जाते हैं। वो साइची से पूछते कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उनको बताते हैं कि उनको वो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, चेयर करने के लिए आए हैं। और वो साइची से पूछते हैं कि रेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो वो रेस को छोड़ क्यों नहीं देता। जिस पे कि साइची उसको बताता है कि उसके जो पास्ट में उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प करी थी और वो इसमें यहाँ हिस्सा लेकर वो अब मे की हेल्प करेगा। और उसके बाद वो तैयार हो जाता है रेस को करने के लिए। फिर लोर्ना बताती है कि अब रेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद सभी को रूल समझाती है। रूल बोलती है कि तुम लोग को मेन गेट से बाहर जाना है और वापस से एक राउंड लेकर वापस मेन ग्राउंड पे आना है, और इस रेस में तुम लोग वेपन का भी यूज़ कर सकते हो। फिर मेन गेट ओपन हो जाता है और लोर्ना रेस को शुरू कर देती है। फिर सभी कंटेस्टेंट्स मेन गेट की तरफ भागते हैं, और लेकिन उसके बाद कुछ डियर हॉर्सेस वहीं रुक जाते हैं और फिर वो वहाँ गिर जाते हैं। फिर उनके जब ओनर देखते हैं
तो उनको बताते हैं कि ये तो मर गए। वो उनको समझाते हैं कि ये तो सिर्फ कैनन के शौक से ही मर गए हैं। बाकी कंटेस्टेंट मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन साइची और लुलु ने वहीं रुक के रहते हैं। लुलु ने काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रही थी, जिसपे कि साइची से पूछता है कि क्या हुआ। लुलु ने उसको बताती है कि इस सुबह वो तांबुली के लिए इतना एक्साइटेड थी कि इसने अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं खाया है, जिसपे कि उसको अब भूख लग रही है। साइची शॉक हो जाता है। साइची अपनी इन्वेंटरी में देखता है कि क्या उसके पास कोई खाने के लिए कोई चीज़ है। फिर साइची को अपने इन्वेंटरी में से द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की कल्टीवेशन सीड मिलती है, जो कि वो लुलु को खाने के लिए बोलता है। फिर सभी कंटेस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं। उसमें एक लड़की बोलती है कि वो वुल्फ विसल का यूज़ करेगी और वुल्फ को बुलाएगी, और वो वहाँ पर बी रैंक के वुल्फ को बुला लेती है। एडवेंचर वहाँ खड़े हो जाते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि बी रैंक के मॉन्स्टर तो किसी ने नहीं कही थी यहाँ होंगे, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक और भी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर आता है। लोरना बताती है कि यहाँ पर ए रैंक का मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। फिर साइची और लुलु को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से यहाँ आ रहे हैं। लोरना सभी को ये बताती है कि रेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो रही है, तो रेस बंद करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर साइची की आवाज़ आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनकी तरफ दौड़ता आ रहा है। साइची की क्राउड बहुत ही ज़्यादा बड़े टीवी पे देख रही होती है और एक्साइटेड हो जाती है। सारिया और आर्तोरिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैं और क्ले बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। साइची लुलु को बोलता है कि क्या उसको मोशन सिकनेस नहीं हो रही है, और थोड़ा उसको धीरे होने के लिए बोलती है, जिस पे कि लुलु साइची को बताती है कि जो उसने फ्रूटो खाया है उसके कारण से वो इतने तेज़ दौड़ रही है और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बाकी सभी एडवेंचर लुलु की स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि जो वुल्फ हैं उन वो डोंकी का अच्छा मील होते हैं, अगर वो इसी तरीके से आगे आते रहे तो उसको खा लेंगे। जिस पे कि अब लुलु बोलती कि वो कहीं पर भी जा सकती है, और वो उनके ऊपर से एक जंप लगाती है और फिर वो सभी वुल्फ के बीच में आती है, जिसके कारण से सभी वुल्फ हवा में उड़ जाते हैं और फिर वो सभी के सभी वुल्फ मर जाते हैं। फिर जिसने हेलवुल्फ को यहाँ बुलाया था वो साइची के ऊपर अटैक करने के लिए उसको बोलती है, लेकिन वहाँ लुलु आती है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। वो उसके नाक पे अटैक करती है, जिसके कारण से जो वो वुल्फ है वो हार जाता है। फिर साइची और लुलु उस वुल्फ की दूसरी साइड आ जाते हैं। सभी कंटेस्टेंट डर जाते हैं साइची की पावर देखने के बाद और बोलते हैं कि हमें इनसे फाइट करनी पड़ेगी, ये तो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए वो मैच को छोड़ने की बात करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लोरना मैच को ख़त्म करने वाली होती है, लेकिन वहीं साइची बोलते हैं कि नहीं, अभी भी वो रेस में है, और फिर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं वापस से। फिर लुलु और साइची वहाँ मेन ट्रैक पे गेट पे आ जाते हैं। वो वहाँ पे विनर हो जाते हैं। वो दोनों के दोनों फर्स्ट प्राइज़ मिल जाते हैं। साइची को समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हुआ। मैं और क्ले और आर्तोरिया और सारिया सभी लोग खुश हो जाते हैं और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। क्ले मे को पूछता है क्या वो अब पेंटिंग बिना किसी चिंता के बना सकती है, जिस पे कि वो बोलते हैं कि हाँ, उसने अपने दिमाग में एक इमेज बना भी ली है और वो अभी के अभी पेंटिंग पे लग जाएगी बनाने के लिए। फिर अगले सीन में लुलु को दिखाया होता है जो रो रही होती है क्योंकि उसको 5th प्राइज़ तांबुली नहीं मिली। लेकिन साइची उसको बोलता है तो क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट प्राइज़ तो जीत चुके हैं, हम जीते तो हैं ना। लेकिन फिर भी लुलु मानती नहीं है। साइची उसके पास जाता है और बोलता है कि अगर इस टाइम कोई नहीं हुआ तो हम लोग अगली बार ट्राई कर लेंगे। और वहाँ उसको यकीन है कि वर्ल्ड में और भी ज़्यादा डिलीशियस फूड होगा और दुनिया के हर कोने में, तो हम लोग अपना हमेशा की तरह आज की तरह बेस्ट करेंगे। जिसके बाद लुलु खुश हो जाती है और साइची को गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही वो साइची को गले लगाती है वो ग्लो करना शुरू करती है। आर्तोरिया और सारे भी वहाँ आते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर है, लेकिन वो जैसे देखते हैं कोई लाइट सी चमक रही होती है। फिर लुलु को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़े पहने हुए एक लड़की में चेंज हो जाती है। फिर साइची को गले लगा लेती है और फिर एपिसोड नंबर 7 हो जाता है यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।